गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल काउंट ऑन अस स्ट्रिंग क्लासेस बाय पूर्णिमा मैम। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, एक्सरसाइज 4.3 में पहुंच गए हुए हैं। उसका सम नंबर थर्ड हमें सॉल्व करना है, देन फोर्थ करना है, देन फिफ्थ करना है। ठीक है, तो आप लोग बड़े आराम से, बड़ा टेंशन फ्री होके ये सम्स ध्यान से देखना, क्योंकि स्टेटमेंट सम्स तो बेटा जी आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप लिखवा लो। ठीक है, ये नहीं आएगा तो जो मैंने पहले करवाए हुए हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी कर लेंगे। तो इसमें भी सेम ही है, बस आपको तरीका आना चाहिए कि हम स्टेटमेंट सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। वो कैसे सॉल्व करना है वो अब आपको मैं बताऊँगी तो आप कान खोल के सुनोगे, नोटबुक्स को साथ में रखोगे, साथ में पेंसिल भी, पेन जो भी रखना है। करते हैं स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड 4.3 एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी गुड। तो अब करते हैं स्टेटमेंट रीड। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth? Oh, and the area is 800 मीटर स्क्वायर। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? क्या ये पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है कि मैंगो का जो ग्रोव है, मैंगो ग्रोव होता है क्या है कि जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ ट्रीज, जैसे बंच होता है ना, बंच, गुच्छा, ठीक है ना, जैसे नंबर ऑफ ट्रीज इकट्ठे हैं, बट ये ट्रीज कौन से हैं? मैंगो के। तो इस लोग क्या नाम बोल दिया? मैंगो ग्रोव। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है जहाँ पे इतने सारे मैंगोज है, बहुत यम्मी यम्मी। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे मैंगो ग्रोव हो गया जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। क्या ये पॉसिबल है डिज़ाइन करना? उन्होंने ये पूछा है। अब डिज़ाइन करना पॉसिबल है या नहीं है ये तो हमें तब बताएगा जब हमारा सॉल्यूशन, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सक्सेसफुल होगा, आपके पास आंसर आएगा लेंथ और ब्रेथ। अगर आंसर आ गया मतलब इन द पॉजिटिव आंसर, देन वो पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप क्या चेक करोगे? डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे आप? डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे कि अगर आपका वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हुआ तो यानी कि वो केस पॉसिबल है, अदरवाइज अगर वो लेस देन 0 हो गया तो वो केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। Is it possible to design rectangular whose length is twice its breadth? अब जो लेंथ है वो ब्रेथ के ऊपर डिपेंड है, तो ये चीज़ आप ध्यान से देखो कि जो गिवन है उसको पहले मैं अंडरलाइन कर देती हूँ कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है, और वो किसके ट्वाइस है? ब्रेथ के। मतलब लेंथ इज़ डिपेंड अपॉन ब्रेथ। तो अगर हम ब्रेथ को मान लेते हैं एक्स, तो लेंथ क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एक्स, राइट। और साथ में क्या आ जाएंगे? यूनिट्स भी आ जाएंगे। यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो मैथ्स में मार्क्स कट हो जाएंगे, राइट। एंड द एरिया इज, इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। बस वो अप्लाई करना है तो आपके पास इक्वेशन बनेगी तो हम चेक करेंगे कि वो पॉसिबल है डिज़ाइन और नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इसके साथ। हम जिसको जो सपोज किया है, हम डिपेंड कर रहे हैं हमारी लेंथ ब्रेथ के ऊपर, तो हम ब्रेथ को सपोज करेंगे, लेंथ को नहीं करेंगे। किसको? लेंथ इज मतलब लेंथ इक्वल टू, ठीक है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस हैं। ठीक है, लेंथ क्या है? तो ब्रेथ के ट्वाइस है, तो ब्रेथ के ऊपर है, ब्रेथ को कुछ पुट करेंगे, ठीक है, तभी लेंथ की वैल्यू आ पाएगी, राइट। तो हम करेंगे पुट ब्रेथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव, रेक्टेंगुलर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, मैंगो ग्रोव इज इक्वल्स टू एक्स मीटर, राइट। अब लेंथ भी डिपेंड है किसके ऊपर? ब्रेथ के ऊपर, तो ये हम लिख देंगे क्या थी? ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। कितनी है? मीटर में। अब आपको और क्या गिवन है? जो गिवन है उसको भी अंडरलाइन कर लो कि ये गिवन है, एरिया गिवन है। क्या गिवन है? एरिया गिवन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब आपको फॉर्मूले सारे के सारे लर्न होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपको कुछ भी, एक भी सम सॉल्व नहीं कर पाओगे, अटक जाओगे, इधर उधर देखते रहोगे आप लोग। ठीक है, लेंथ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज, ठीक है, वो किसके इक्वल है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। और एरिया आपको कितना दिया हुआ है? दैट इज इक्वल्स टू 800।
अब लेंथ की वैल्यू क्या है 2 टाइम्स ऑफ x, ब्रेथ की वैल्यू क्या है यहाँ पे x, तो ये 800। ठीक है, थोड़ा सा एक्सचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ में x इंटू एक्स क्या हो गया 2x स्क्वायर। यहाँ पे लिख दें, अगर हम दोनों साइड को इंटरचेंज कर दिया, इधर से इधर कर दिया, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं ना, साइन को फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम दोनों को कर रहे हैं इंटरचेंज, राइट। तो x के किसके इक्वल हो गया 800/2, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे क्या आ गया 400। 800 तो ये वैसे भी स्क्वायर नहीं था, परफेक्ट स्क्वायर, बट 400 है सभी को लग रहा है हाँ जी है। तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 400। अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर इज़ ऑलवेज प्लस और माइनस। 400 क्या आएगा 20, 400 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यस। तो किसका है 20 का, तो आंसर क्या आ गया आपका +-20। बट ये आंसर नहीं है, ये किसकी वैल्यू है x की वैल्यू है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से आंसर निकालेंगे। पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, बिकॉज वी हैव टू वैल्यू x इज इक्वल्स टू 20 एंड x इक्वल्स टू -20। वी रिजेक्ट दिस बिकॉज कभी भी लेंथ या ब्रेथ जो भी ले लो, मेजरमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। सो देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव इज रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज, क्या लिखेंगे मैंगो ग्रोव इज 20 मीटर। आप लोग मत ऐसे लिख के ना, फुल स्पेलिंग लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं थी, ठीक है। और लेंथ क्या आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ x, x कितना आया आपका 20 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो 20 के साथ, क्या आंसर आ जाएगा 40, दैट्स इट। तो आ गया 20, ब्रेथ आपकी ब्रेथ आ गई है और लेंथ आपकी क्या आ गई है 40 आ गई है, ठीक है। तो ये आपका आंसर था। अब आपको पूछा है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन, तो आप क्या बोलोगे येस इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज आपकी मेजरमेंट्स है वो पॉजिटिव है। अगर डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली प्रॉपर इक्वेशन नहीं बनी है तो हम डिस्क्रिमिनेंट्स के थ्रू भी चेक कर सकते थे, फर्स्ट लाइन का आंसर दे सकते थे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x² इज इक्वल्स टू 800, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पे सीधा आंसर ये आ जाता है, डिस्क्रिमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है, क्लियर। तो सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ एंड वी हैव आंसर लेंथ और ब्रेथ। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। आपने बताना है कि ये आंसर पॉसिबल है, तो अगर आपके पास लेंथ और ब्रेथ आ गई है विद पॉजिटिव साइन, येस इट इज़ पॉसिबल, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर देते हैं। इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये जो सिचुएशन आपको नीचे दी हुई है क्या वो पॉसिबल है, मतलब एजेस के बारे में दिया हुआ क्या पॉसिबल है। इफ़ सो डिटर्मिन देयर प्रेजेंट एजेस, तो आपको प्रेजेंट एजेस उनकी फाइंड करनी है, मतलब एज के ऊपर सम है। एज वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, यस पॉसिबल, पूरा 95% चांसेस है कि ऐसे सम्स आ सकते हैं, 90 to 95। द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, अब 2 फ्रेंड्स है, एक ले लिया मैंने, फ्रेंड 1 ले लिया, एक फ्रेंड 2 ले लिया, एक राम ले लिया, एक श्याम ले लिया, एक सीता ले लिए, गीता ले ली, कोई भी 2 फ्रेंड्स ले लिया हमने, ठीक है, ले लिए ना। आप ले लो, एक मैं ले लेती हूँ, ठीक है, हम दोनों क्या हैं फ्रेंड्स हैं, ओके। द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स, ये तो पॉसिबल नहीं है, हम दोनों की एज, आप लोग क्या एज के होंगे, मैं किस एज की होगी, तो दोनों का सम तो पॉसिबल नहीं है। अब इन दोनों को ले लेते हैं कि हमारे पास 2 फ्रेंड है, दोनों की एज का सम क्या दिया हुआ है 20, ठीक है। तो इट मीन्स कि हम लोगों को एक को हमने x ले लेते हैं और दूसरे को अगर हम सपोज y ले लेते हैं, ठीक है, तो दोनों का सम क्या दिया हुआ है, यस 20 ईयर्स, ठीक। अब नेक्स्ट है 4 years ago, 4 को उसी टाइम पर अंडरलाइन करो, नहीं तो आप भूल ना जाओ। एगो का मतलब क्या होता है पहले, बहुत पुरानी बात है, मतलब पिछले अभी 2025 चल रहा है तो -4 years कर दो, पीछे 4 years चले जाओ तो क्या आ जाएगा x -4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y -4 हो जाएगा। y -4 की जगह अगर हम लोग क्या करें, अभी बताते हैं हम आपको। अगर एक फ्रेंड आपका x है
तो दूसरा फ्रेंड आपका y है, दोनों का सम आपके पास है 20। तो हम दूसरा फ्रेंड निकाल सकते हैं x के फॉर्म में, क्योंकि इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो तो एक ही वेरिएबल में है। तो हम y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 20 माइनस एक्स, लिख सकते हैं ना। तो यस लिख देते हैं 20 माइनस एक्स इन ब्रैकेट। ओके, तो इसको रब कर देते हैं। आपको समझ आ गया था ना, 2 का सम 20 है, तो हम एक वेरिएबल निकाल दिए जो कि दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में था। तो अगर 4 years एगो हम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा, 20 में से 4 को माइनस किया, 20 माइनस 4 इज़ 16 माइनस एक्स। तो एक फ्रेंड की एज 4 years एगो कितनी है, x माइनस 4, और दूसरी कितनी है 16 माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर है, साथ में आ गया ईयर्स, यहाँ पे भी ईयर्स ही है। तो 4 years एगो देयर प्रोडक्ट वॉज 48, क्या है 48। तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 48, और यहीं से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगी, और यहीं से हम चेक करेंगे कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, करें स्टार्ट। तो हमने प्रेजेंट एजेस, क्योंकि वो ही हमने फाइंड करनी है, तो उसको ही हम सपोज करेंगे। एक ले ली एक्स ले लिया, एक होगी 20 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, एक्स ईयर्स एंड 20 माइनस एक्स ईयर्स। तो 4 years एगो, ये जो लाइन है, या फिर आप इसको टेबल फॉर्म में जैसे लिखा हुआ वैसे भी मेंशन कर सकते हैं, बट रियल में रफ में नहीं। ठीक है, तो देयर एजिस क्या हो जाएगी, एक की हो जाएगी x माइनस 4, और दूसरे की क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, दैट इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स ईयर्स। ओके, क्लियर, ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, राइट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस देयर प्रोडक्ट वॉज, ठीक है, प्रोडक्ट किसका 4 years एगो की बात कर रही है, दैट वॉज 48, यानी कि इन दोनों का हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, यस क्या होता है, मल्टीप्लाई। जाग जाओ, क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई पहले एक को दोनों के साथ करेंगे, फिर दूसरे को करेंगे। ठीक है, पहले एक्स को करते तो क्या आ गया, x मल्टीप्लाई बाय 16 इज 16x, माइनस का साइन, प्लस माइनस इज माइनस, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। फर्स्ट नेक्स्ट है -4, अब उसको करेंगे 16 के साथ, देन x के साथ, -4, 16 4 ज़ा 64, और साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 4x इज इक्वल्स टू 48। ओके, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म है, सिर्फ एक ही है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, आगे क्या है 16 और 4x, 16 प्लस 4, प्लस का साइन है, कुछ नहीं मतलब प्लस होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 16 प्लस 4 इज 20x माइनस 64 इज इक्वल्स टू 48। अब क्या करेंगे, 48 को उधर ले जाने के बजाय, क्योंकि हम नेगेटिव है यहाँ पे x का, हम उसको पॉजिटिव करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, पॉजिटिव। तो हम माइनस एक्स स्क्वायर और 20x एंड 64 को उधर ले जाएंगे, राइट, ले जाएं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ले चलते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, उधर गए तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 20x। ये करने का मतलब सभी को समझ में आना, ये क्या है, मतलब ये उधर जा रहा है ये क्या जा रहा है, उधर जा रहा है, मतलब राइट हैंड साइड जा रहा है। तो -64 क्या बन गया, +64, और 48 तो प्लस ही रहेगा, इक्वल टू 0 इधर आ गया। अब दोनों को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, 64 में प्लस 48 कर दें तो क्या आ जाएगा, 112 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चेक कर लेते हैं किसके थ्रू करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कौन से मेथड से करना है, पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें a चाहिए, और व्हाट इज़ a हियर, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1, right, and what is b, that is the coefficient of x which is -20, क्या आएगा, -20, and what is c is 112,
तो जो पहले लिखा था उसको रब करके हमने ये लिख दिया हुआ है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला सभी को याद है, क्या है बताओ, याद करो। यस, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू फिल कर देते हैं, ए की वैल्यू फिल कर देते हैं और सी की वैल्यू फिल कर देते हैं। कर दिया। बी इज़ -20 तो -20 कर दिया उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 400 माइनस 112 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा 448, 448। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा -48। ओहो, ये क्या हो गया, ये तो लेस देन 0 हो गया। ओहो, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होगा तो रूट्स कैसी होती है, वैल्यूज़ कैसी होती है, अनरियल वैल्यू हो जाती है। तो यानी कि इसका सोल्यूशन है, पॉसिबल है, नो 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 नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो देयरफॉर, ठीक है, द सोल्यूशन इज अनरियल। ठीक है, देयरफॉर द सिचुएशन, क्वेश्चन में सिचुएशन पूछा है, द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, सिचुएशन is not possible. ओके, अब खुद सोचो कि सम अगर 2 फ्रेंड्स का 20 है तो 4 years अगर उनका प्रोडक्ट 48 कैसे आ गया, सोचने वाली बात है ना। तभी तो बोला है कि ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट सम बहुत इजी है और बहुत ही लास्ट है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों की। करते हैं जल्दी जल्दी, नोट रब करो। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80? ओके, पेरीमीटर 80 है, एरिया क्या है 400। कोई भी लाइन को अंडरलाइन नहीं कर रहा, देखो क्या गिवन है, अंडरलाइन कर रहे हो, यस, इसको कर दिया हमने अंडरलाइन, एरिया को कर दिया हमने अंडरलाइन, और क्या गिवन है, कुछ नहीं गिवन है। फाइंड क्या करना है हमने, लेंथ एंड ब्रेथ। तो ऑब्वियस है, रेक्टेंगल की बात हो रही है तो रेक्टेंगल में हमें लेंथ और ब्रेथ ही चाहिए होती है, लेंथ और ब्रेथ ही हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक ड्रॉ कर दिया, एक रेक्टेंगल ले लिया है, एक पार्क ले लिया मैंने, उसका एरिया दे दिया हो। एरिया क्या होता है, द स्पेस कवर्ड, और पेरीमीटर क्या होता है, जो बाउंड्रीज होती है, ठीक है ना, जहाँ की दीवार से कूद के तुम लोग अंदर पार्क में चले जाते हो और वहाँ पे खेलते हो, उसको जो कूद के जाते हो ना, उसको पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, सो इफ़ सो फाइंड द लेंथ, अगर पॉसिबल है तो उसको फाइंड कर लो, लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करके बता दो कि कैसा पार्क चाहिए, रेक्टेंगुलर पार्क चाहिए आपको। इमेजिन करो कि आपके घर के पास कैसा वाला पार्क है, रेक्टेंगुलर है या फिर ओवल शेप में है, मोस्टली ऐसी शेप में होता है बट रेक्टेंगुलर भी होता है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या है आपको दिया हुआ है 80। मैं थोड़ा सा रफली आपको बता देती हूँ, लेंथ और ब्रेथ है तो पेरीमीटर दिया हुआ, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, राइट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 डिवाइड हो गया 40, तो एक का टर्म्स ऑफ नदर हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो हम क्या कर लेते हैं, क्या करें बताओ। ठीक है, हम एक्स और वाई ले चलते हैं। अभी 2 वेरिएबल्स ले सकते हैं, कौन कहता है नहीं ले सकते, हम ले सकते हैं। ठीक है, चाहे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल में होती है बट हम सपोज 2 वेरिएबल्स कर सकते हैं। सो लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ, हम टेढ़े लिख रहे हैं, हम टेढ़ा क्यों लिख रहे हैं वो भी ठीक कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा सेंटर पे लेंथ ड्रॉ कर दिए ताकि हमारा पूरा सम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हमने लेंथ एंड ब्रेथ को एक्स एंड वाई सपोज कर दिए। हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर, राइट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या गिवन है 80 मीटर, उसको लिख दिया। अब उसके नेक्स्ट टाइम में पेरीमीटर का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 80। ये तो आप लोग बेटा 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो फॉर्मूले। ठीक है, तो ये 2 उधर जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यूज़ भी फिल कर देते हैं, एक को एक्स ले लेते हैं और एक को ले लेते हैं हम वाई ले लेते हैं। तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हुआ तो आपके पास क्या आ गया 40। ठीक है, तो x प्लस वाई आपका 40 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 माइनस एक्स। अब हो गया ना 1 वेरिएबल, हो गया ना,
ठीक है, हो गया जी हमारा। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट को, क्योंकि यहाँ पेरीमीटर से हमने दोनों लेंथ और ब्रेथ को वन वेरिएबल की फॉर्म में लिख दिया। एक एक्स है मतलब लेंथ, और जो दूसरा क्या हमारे पास ब्रेथ आ गई 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है नेक्स्ट, हमें एरिया गिवन है। एरिया जो कि जिसमें आप लोग खेलते रहते हो, कभी फुटबॉल, कभी बैडमिंटन, कभी कुछ। बैडमिंटन नहीं खेलना तो आप लोग लुक्का छिपी खेल लो, हाइड एंड सीक खेल सकते हो। बच्चे अपने पार्क में जो टॉयज़ होते हैं उसके साथ भी खेल सकते हैं, है ना। तो चलो छोड़ो खेलने की बात, वापस आ जाओ। एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या आता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 400। लेंथ क्या है x, ब्रेथ क्या है आपके पास 40 माइनस एक्स, राइट। तो ये हो गया 400। मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ गया 40x माइनस एक्स क्या इज माइनस 400 इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस का साइन कॉमन निकाल देते हैं। अब लास्ट सम में क्या किया था, उसको उधर ले गए थे। अब मैं आपको ये भी ट्रिक बता देते हैं। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस का था 40, अब माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन कॉमन निकाल रहे ना हम, राइट जी। आ गया नज़र, पहले तो नज़र नहीं आ रहा था ना। तो ये हो गया प्लस का, क्योंकि सभी साइन चेंज हो जाएंगे। जब हमने ब्रैकेट लगानी है तब अंदर साइन चेंज होने हैं, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तब साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। ओके जी, चलो जी, हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। बहुत इजी सम है, फटाफट से हम ए बी सी के लिए लिख लेते हैं। ए आपका आ गया 1, ठीक है, बी आपका आ गया माइनस 40 और सी आपका आ गया 400। और क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतनी जल्दी मैम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने करके फ्री हुए हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं और हम स्पीडली लिख लेंगे। ठीक है ना, मैथ्स में तो स्पीड चाहिए, जितनी स्पीडली हम जल्दी से लिख पाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी हम सब पूरा सॉल्व कर लेंगे, पूरा का पूरा पेपर। ये क्या और वो क्या। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 40 का स्क्वायर कितना हो गया 4 का 1600 एंड ये भी क्या हो गया 1600। अरे ये तो आ गया डिस्क्रिमिनेंट 0। यस, इट्स द सोल्यूशन कैसे होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, करते हैं। तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला करना बताया था। डायरेक्ट फॉर्मूला इज माइनस बी अपॉन ए एंड सेकेंड वन इज आल्सो माइनस बी अपॉन ए। तो ये अप्लाई कर देते हैं। बी की वैल्यू क्या है, बी इज माइनस 40। ये तो माइनस मैंने फॉर्मूले वाला लिख दिया है और दूसरा माइनस बी लिखना है। ए इज 1। सिमिलरली यहाँ पे भी अगेन माइनस 40 सेम जो यहाँ पे लिखा है और साथ में आ गया ए और बी इज फिल। ये हो गया, माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 40/2 और इस साइड पे क्या आ गया 40/2। 2 के साथ 40 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 एंड ये हो गया यस। तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आ गई जो कि इक्वल आई, जो कि आनी भी चाहिए थी बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आ गया 0 आ गया। तो ये आपके पास क्या आया, x किसको सपोज किया था, ये है x किसको सपोज किया था, जो पहले लिखा था लेंथ को। ठीक है, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज x विच इज 20 मीटर दोनों जगह पे। और ब्रेथ क्या हो जाएगी, देखो कहाँ पे ब्रेथ इज y विच इज हियर ये क्या है y विच इज 40 माइनस एक्स और वो क्या हो जाएगा 40 माइनस 20 और 20 मतलब 20 मीटर। ठीक है, तो यानी कि लेंथ आपके पास आ गई 20 और ब्रेथ आपके पास क्या आ गई अगेन 20 इंटू 20। ठीक है, तो 20 क्या आता है 400। एरिया बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, 20 + 20 इज 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 2, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 80। बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल ठीक आंसर निकाला है। और ये डिज़ाइन जो हमने पार्क के लिए बनाना है वो भी क्या है परफेक्ट है, यानी कि डिज़ाइन पॉसिबल है।
ठीक है। अब बेटा आपका ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक के साथ, क्लास 10th का कंटिन्यू करेंगे और बाकी क्लासेस का भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे अपने प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर सके जैसे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।